गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस पर्यावरण के सीरीज़ में। मित्रों, आज क्लास 5 के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे, जिनमें हम इनसे पहले क्लास 5 के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखे थे। आज लेसन 5 के कुछ चुने टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जिनमें बीज के बारे में चर्चाएं की गई है। जो भी मित्र पिछले वीडियोज़ को अच्छी तरीक़े से नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड पॉइंट ही आगे चर्चाएं करेंगे। देखिए चैप्टर में क्या क्या चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। तो बीज 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 किसके बारे में? केवल और केवल बीज के बारे में चर्चा किया गया है कि किस तरह से बीज लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे उनकी अंकुरण होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ पौधों के बारे में भी चर्चा किया गया है जो अनोखी है, अपने आप में हर पौधों से हटके है, अलग है। चने और 3 कटोरियाँ, क्या कहता है? चने और 3 कटोरियाँ। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने ले। क्या कहा? 3 कटोरियाँ लीजिए और उसमें पहले कटोरी में क्या करना है? चने के 4-5 दाने ले और कटोरी को पानी में पूरा भरे, अर्थात पानी में डुबो दे। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भींगी हुई रुई या कपड़े में रख दो। भींगी हुई रुई हो या कपड़ा हो, उसमें उतना ही चना रखना है जितना पानी में डुबोकर पहले कटोरी में रखे थे, या कपड़े में रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए, अर्थात पानी से इतना भिगो देना है कि वह कपड़ा या रुई सूख न जाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखें। तीनों कटोरियों को ढंग से इनमें दूसरी कटोरी में बीजों को हवा, बीजों को पानी मिलती है तथा बीजों में बदलाव, बीज फूल कर बड़े हो जाते हैं। फलस्वरूप बीजों में अंकुरण होता है। देखिए फर्स्ट में क्या था कि पूरे पानी में डुबो दिया। सेकंड कटोरे में या तो उसको एक भींगी हुई सूती कपड़े में लपेट कर रख दिया या रुई में। तीसरा में क्या किया? न पानी दिया और न ही उसको कोई चीज़ में लपेटा, सूखा रख दिया गया। तो क्या देखे कि सेकंड कटोरा में जो रुई में या कपड़े में लपेट कर रखे थे उसमें क्या था? कुछ अंकुरण जैसे होने लगा। जैसे इस प्रकार देखिए बीजों में अंकुरण आने लगी। अंकुरण के बारे में समझाने के लिए बच्चों को यही इस तरह से प्रयोग आप करके समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि किस तरह से बीजों में अंकुरण होता है और कब हम अंकुरित बीजों का प्रयोग आगे करते हैं। यहाँ कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। जैसे देखिए ये है शिकारी पौधा। इनसे तो हर बार प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। शिकारी पौधा, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, कहाँ? यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, ये देख सकते हैं, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। एक पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं उस पौधे की ओर। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं। देखा ये पौधे भी क्या कहा कि ये पौधे भी शिकार करते हैं, और वह भी अब कितनी चतुराई से, अर्थात यह तो खुद से नहीं करता है, इनके गंधों से
ही क्या करता है, सूंघ कर पहचान कर इनके चारों ओर जाता है और फिर इसमें फंस जाता है। फंसने के बाद निकल नहीं पाता है, क्या, क्योंकि यह बहुत ही गाढ़ा और लंबा होता है, जिसके कारण इतना ऊपर वह अपने आप को निकाल नहीं पाता है। इनके अंदर का सतह जो है चिकना होता है, जिसके कारण वो सीधे फिसल जाता है और इसके बाद ढक्कन की तरह जो ये लगा हुआ है ऊपर, यह पत्तीनुमा ढक्कन यह बंद हो जाता है। ये इससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, हर बार किसी न किसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देखिए वेलक्रो के बारे में दिया गया है। क्या है वेलक्रो? यह घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। सुबह की एक्सरसाइज करने या घूमने वॉकिंग करने के बाद लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। किस पे? पैर पर। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। जब उन्होंने बारीकी से देखा, उस बीज को चिपका हुआ, तो उसमें हुक जैसी संरचना नजर आई। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे, उस हुक की मदद से। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। जब उन्होंने इस तरह का संरचना देखा उसमें, तो उनको वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। वेलक्रो से दोनों तरह अर्थात दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। अर्थात इसका प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? बैग में होता है या किसी जूते में होता है, चप्पल, ये सैंडल वगैरह में रहता है। जैसे ये चिपकाने वाला दिख रहा होगा, जब ये इसको मोड़ कर इस पे चिपकाते हैं तो चर्र से आवाज़ निकलती है खोलने पर। वही है क्या? वेलक्रो। आजकल बैगों में भी प्रयोग होने लगा है, कई जगह इनका प्रयोग किया जाता है। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है? इस कविता में पढ़ो। अर्थात कौन चीज़ कहाँ से आया है, इन कविता के माध्यम से जानना है। आलू मिर्ची चाय जी। क्या है? आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया की बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। देखिए यहाँ नोट करना है। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। मूंगफली, आलू, अमरूद, धूम मचाते उड़ते करते उछल कूद। कौन कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से मिर्ची और मसाले, ये सब दक्षिण अमेरिका से। आगे नीचे पॉइंट आउट करवा देंगे हम। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफ़ी भी। भिंडी और कॉफ़ी कहाँ है? अफ्रीका की है। अब इस साइड देखिए, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी और मटर कहाँ से आया है? यूरोप से। चाय असम की बाय जी, आलू मिर्ची चाय जी। चाय कहाँ से? असम के ही है, जो अपने भारत में ही है। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। सोयाबीन कहाँ से आया है? चीन से आया है। घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण कई विशेष। रोज जमा कर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला। देखिए बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा में थी, हाय भाई बहन ये सब देसी। अर्थात ये सारे के सारे चीज़ क्या है? देसी है।
बैगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, ये सारे के सारे चीज़ कहाँ है? भारतीय है। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये कविता के लिखने वाले कौन है? राजेश उत्साही। इनको आप 2-4 बार पढ़ लीजिए। कविता के माध्यम से इन सभी पॉइंट को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों, देखिए नीचे क्या करा है, क्यों जान गए ना। क्या तुम सोच सकते हो अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। बच्चों से ये प्रेरित करे बच्चों को कि इन देशों को ढूंढने की कोशिश करें, उसमें स्थानिक क्षमता बढ़ेगी। पौधे स्वयं भी अपने बीज को दूर निकट देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है तो चिटक कर बिखरने लगती है। चिटक कर बिखरने लगती है कौन? सोयाबीन की फलियां। मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कौन कहाँ से आया था, इनको पॉइंट आउट कर लीजिए। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची, टमाटर। अफ्रीका से आया था कॉफ़ी, भिंडी। यूरोप से कौन आया था? गोभी, मटर। असम से आया था चाय। चीन से सोयाबीन, जो अमेरिका के बाद। और देसी कौन कौन सी चीज़ है? बैगन, मूली, सेब, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, ये सारे के सारे चीज़, परवल क्या है? देसी है। नीचे कुछ पॉइंट्स है। कहता है हम क्या समझे, यह चित्र रीना ने बताया है। अपने अंकुरित बीज का तुम्हें क्या लगता है, इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई? अपने शब्दों में लिखो। अगर इनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई न मिले तो रीना की बीज कैसी दिखेगी? चित्र बनाकर दिखाओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं, किन्हीं 2 तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखें। अर्थात ये बीज के बारे में दिया गया है, जो हम ऊपर पढ़े थे कि किस किस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया गया। अगर उन सारे चीज़ों में जैसे कटोरा था, पानी था, रुई थी, सूती वस्त्र था, अगर ये सारे चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना होता तो हम उनको कैसे अंकुरित करते, किस तरह से प्रयोग करते, उन सभी के बारे में कहा गया है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आज आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन्हीं से रिलेटेड पॉइंट्स था जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है।